about okay, I'll share my screen. So my screen is visible to all of you. देखा हो समस्तଙ୍କୁ? Yes. Okay, I hope ସମସ୍ତେ exam ଦଉଛୁ ଏଥର main examination. Yes, sir. Okay, तो हमको दुईटा ऐसे आसीबो. First कथा, only 2 essays you'll be having. UPSC रे actually 4 plus 4 ऐसे आसे. A, B. तो एठू गोटे करियर अछि, एठू गोटे करियर अछि. दुईटा आसे. But OPS रे टिकी 1 2 3 4 5 पांचटी ऐसे दबो तुमको पांचटी ऐसे रु तुम दुईटा ऐसे करियो पड़िबो. Am I right? Yes, Yes sir. or no? Yes. Okay. So in that aspect, it is easy. It may be difficult. कहीं ना UPSC एमिति आसे गोटे सेक्शन बहुत इजी आते जो तुम गोटे विषय तुम अटेम्प्ट करि परिबो आ गोटे सेक्शन रे तुमरो किछि अटेम्प्ट ही करि परिबो कि बुझी परिबोनी मोस्टली फिलोसॉफिकल आसे एस UPSC रे बट तुमर OPSC जनरली तुमर करंट ट्रेंड रो आछुम देखुची तमे इजीली टैकल करि परिबो जदी तमे किछिटा टॉपिक भल से पढिबाकू पढी की जाइथिबो. अच्छा एसे पे तमे कंटेंट कोउठ आनिबो देखो कंटेंट आ पे किछि फिक्स नाही कंटेंट तमरो GS 1 रो आनिबो GS 2 रो आनिबो GS 3 रो आनिबो GS 4 रो आनिबो. माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू जा लेकुछ देखा Yes. होजी. Yes, Yes, sir. yes. ओके तो या पे कंटेंट तमे एउठु आनिबो जहा तमे पढिछो एउठु ही कंटेंट आनिबो आ एई जो कंटेंट को केमिति मॉडिफाई करी तमे एसे लिखिबो दैट इज एन आर्ट एक्चुअली. ओके सेई आर्ट एक्चुअली गोटे दिन सिख परिबो तमे चाहूचो कि जाय कि एसे एका थरे के क्लास लिखि दबो माने एग्जाम लिखि दबो देन दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. आई कैन अश्योर यू दैट यू कैन नॉट एक्चुअली राइट इवन 5 पेजेस. तो तुमको गोटे जिनिस मु कहबी कि बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन एटलीस्ट राइट 6 एसेस. एबे तुम टाइम अछि एटलीस्ट तुमरो दिन गोटे गोटे करी 6 दिन 6 टी एसे लिखो. ओके तो जहाँ फल तुम राइटिंग प्रैक्टिस हे से क्वेश्चन आसिले किछ माने नहीं बट तुम जो राइटिंग प्रैक्टिस करी की जाइथिबो सेटा ही तुमको हेल्प करिवो कम से कम 10 पेजेस लिखिया पई. तापर देखाबो कि तुम क्वालिटी कोन अछि. प्रथम तो तुम एसे अटेंड करियो पड़ियो ना तो से तुमको आगे 6टा खंडे एसे लिखि जाओ पड़ियो. ओके ओके तो कंटेंट तुम कहली कोट आसीबो GS 1 GS 2 GS 3 GS 4 रु तुमरो कंटेंट तुमे आनिबो. तापर तुमे चूज करिवो कि पांचटा जो एसे अछि बहुत पिला कोन भाबंती कि एक्चुअली जोडा को केही अटेंड करिवेनी हम सेहीटा को अटेंड करिवो. ओके दैट इज एक्चुअली रॉन्ग कांसेप्ट. ऑलवेज अटेम्प्ट that essay where you have the depth of knowledge. जो essay ऊपर तुमरो knowledge रे किछि depth अछि किंबा किछि तम बारे कंटेंट अछि सेही essay को तमे राइट करियो चेष्टा करियो. ओके आउ केबेली डिफिकल्ट essay को तमे छुइबोनी जो essay तुमरो इजी लागिवो तमे सेहीटा को ही अटेंड करियो. ओके so before writing an essay always go for sketch diagram or you can say that as mind map. तो तमे को 3 घंटा मिलुची 3 hours मिलुची you are getting 3 hours to write 2 essays. So I feel that you take 30 minutes first 30 minutes to write down the mind map of 2 essays, essay 1 essay 1 and essay 2. जो तमे 30 minutes रे प्रैक्टिस करी कि तमरो माइंड मैप तमे बने देलो दैट मींस यू हैव द कंटेंट. तमे ऑलरेडी भाबी देछ तम मने तमे कोन कोन लिखियो चाहो को वे रे जिबा पे चाहो. माइंड मैप कोन कि ता विषय तमे कोन जानिछो
what, how, where, ଯେତିକି WH word ଅଛି ତାପରେ ତାର different aspect different aspect of that essay. For example, pastel approach, political, social, economical, environmental, technological, ତାର ଯୋଉ aspect ଅଛି ତାକୁ ତମେ ମନରେ ଭାବିକି ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ରେ ଲେଖିକି ରଖିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତମ ପାଖରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଯଦି ତମେ ଏସେଟା ଲେଖିବାକୁ ଯିବ ତମ ପାଖରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତମେ ମିଳିଯିବ କି ତମେ କିଛି ଭୁଲିବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ତମେ ଲେଖିଥିବ ଆରାମସେ ସେଟାକୁ ତମେ ମାନେ ତମେ ତମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ତମ ଏସେରେ, କିଛି ଛାଡିବନି ତମେ। କାରଣ ପରେ ଯଦି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ନ ବନେଇକି କଲ ଦେନ୍ ତମେ ଏକ୍ସାମ ରୁ ବାହାରିବ ତମକୁ ଲାଗିବ କି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଛି, ଏସବୁ ଭଲସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନି। ସୋ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ଇଜ ଦ ମଷ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମଷ୍ଟ। बिना माइंड मैप रे कौन से लिखिबनी। और जदि माइंड मैप रे बिना माइंड मैप रे तुम ऐसे लिखिलो देन ऐसे विल नॉट बी कोहेरेंट एंड ऐसे विल नॉट बी सिस्टमैटिक। ओके, तो तुमको कौन करिया पड़िबो से स्केच डायग्राम रे तुमर एक्चुअली सेतरे कौन करइबो जो तुम मैप रे ओके। तो माइंड मैप रे तुमर कौन कौन रहिबो एक्चुअली तुमरो कॉन्टेक्स्ट कौन, जदि किसी पचारला से एक्चुअली कौन पचार से एसे एक्चुअली से कौन जानिबो चाहूची, तार कॉन्टेक्स्ट कौन, तार कॉन्सेप्ट कौन, ओके, तार रेलेवेंस कौन, तार इश्यूज किछि अछि कि बेले बेले तमर वुमेन इश्यू आसी पारे ते से बेले तार सॉल्यूशन कौन, तार रिपरकशन कौन। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट ऊपर इश्यू आसिला, सॉल्यूशन कौन, रिपरकशन कौन, इश्यूज कौन। एंड और विंटर रे भी देखुछो ओडिसा रे भी पॉल्यूशन बढ़ी जाईछि, तो से बेला एसे भी तम पाखर आसी पारे काहे कि होउछि रीजन कौन, रीजन कौन ओडिसा रे काहे कि पॉल्यूशन बढ़ुछि सेटा गुड इश्यू। ओके, देन तमर चैलेंजेस कौन अछि एसो लिखि रख हला, चैलेंजेस कौन अछि, तापर तमरो वे फॉरवर्ड कौन, वे फॉरवर्ड कौन अछि। ओके, तापर एई भीतर ही तमे पेस्टल अप्रोच को इंटीग्रेट करिवो। ओके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, लीगल एस्पेक्ट्स सब गुडा को तमे एइट ही इंटीग्रेट करिवो। ओके, तापर तमे आसीबो तमर एसे आसी एक्चुअली तमरो तीनटा पार्ट रे डिवाइड करिवो। Divide. You divide the essay in three parts. One is your introduction. Then तमर आसीबो body. Then तमर आसीबो conclusion. କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ଏସେ ଲେଖନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆଜି ହେଡିଂ ଲେଖିବେ, ସେମିତି କେବେ କରିବନି। ବଡି କେବେ ହେଡିଂ କରିବନି, ମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଥିବ କି ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ବଡି, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କନକ୍ଲୁଜନ। କନକ୍ଲୁଜନ କଣ ରହିବ ମେନଲି ତମର वे फॉरवर्ड ରହିବ, वे फॉरवर्ड दैट इज द समरी। ओके, इंट्रोडक्शन एक्चुअली कौन तुम कौन लिखिବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ସେଥିରେ କିଛି क्वेश्चन ପଚାରିବ ଯୋଉଟା ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାର ମାନେ ମେନଲି ସମरी ଅଫ टोटल एसे ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ क्वेश्चन मार्क ଲେଖିକି ତମେ बॉडी को ଆସିବ। बॉडी रे तमरो ए सब एंगल रहइब, कांसेप्ट, रिलेवेंस, इश्यू, सॉल्यूशन, रिपरकशन, रीजन, चैलेंजेस जहां भी तमरो अछि सबुडा तमरो बॉडी रे ही आसीबो, एसे रा बॉडी रे तमरो आसीबो। ओके, तापरे जहां तुम लिखुछ ऑलवेज राइट इन paras and that one para will be around one sorry not one around 60 to 70 words, not more than that, 60 to 70 words. Tomorrow introduction will be around 150 words, not more than that. Tomorrow body should be around 800 words. Okay, and your conclusion should be 100 words depending upon the situation. tomorrow 12,000 ରୁ 1200 ମାନେ 1200 वर्ड ଭିତରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ 150 वर्ड, ତମର ତମର କନକ୍ଲୁଜନ ତମର 100 वर्ड, ତମର body should be 800 words and each para should contain maximum 60 to 70 words. ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ଲେଖିଲ then para will look very long which is not suitable or which is not look catchy, eye catchy, କେହି ପଢିବେ ନାହିଁ ତାକୁ।
Then write simple sentence, simple sentence and short sentences, not very long sentences. long sentence को avoid करिवो, कारण long sentence पढ़ले से बुझी परिबेनी कोन तुमे कहियाको एक्चुअली चाहुचो, तुमे कोन कहै चाहुचो कि बुझी परिबेनी. ओके. देन तमरो जो एसे लिखुचो, एसे शुड बी balanced essay. Your approach should be balanced approach. You should not be very critical about government policy. You should not be very critical. Always you should be having a positive overtone and optimistic approach in your essay. ଯଦି climate change ऊपर पचलला तमने ताहले तमरो approach optimistic हबार अछि कि climate change can have a solution तमरो जहा solution अछि तमे दियो. Okay, you should not say that it cannot be solved. तमरो actually approach रहर अछि it can be solved. Always be optimistic in your approach. You should not be very critical, and you should not be actually criticizing government policies altogether. Government policies career policy यदि तमरो criticize career भी अछि, then that should be very balanced. तार actually drawback on तुम लिखियर अछि. Okay. Then तमरो body रे actually जो body लिखुछो ना, body के actually तमे systematic लिखियो गले तमको सेठी actually माने some heading लिखियो पड़ियो. Some headings. तुम एक्चुअली कौन कहବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଲେଖିଲ, ସେ ହେଡିଂ ବିଷୟରେ ତମେ ଦି ତିନିଟା ପାରା ଲେଖିଲ, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଲେଖିଲ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଲେଖିଲ, ସେମିତି ଦି ତିନିଟା ତମର ପାରା ଲେଖିଲ, ତ ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସେଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲ ଦେଖାଯିବ. ଓକେ. ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ହେଡିଂ କୋଉଠି ପାଇବ, ତମେ ଯଦି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଥିବ ସେ ଡାଇଗ୍ରାମରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚି ହେଡିଂ ତମେ ପାଇପାରିବ. ଓକେ. ଦେନ୍ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, quotations, quote. ଯେତିକି କୋଟ ଅଛି ତମକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ. କୋଟ ପାଇଁ ବି ତମେ ମିଳିଯିବ, ଅନଲାଇନ ତମେ ମିଳିଯିବ, ସମସ୍ତର କୋଟ ମିଳିଯିବ, ସେଟାକୁ ତମେ ଦେଖିବ. ଓକେ. ଆଉ ସେଇ କୋଟରେ ହିଁ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କୋଟ ଲେଖି ତମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପାନସନ ବି ଦେଇପାରିବ. ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ ତମର କଣ ଲେଖିବ କି ତମର ଯାହା ବି ତମେ ଏସେ ଲେଖୁଛ ଦ୍ୟାଟ ସୁଡ ବି ଭେରି ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ, ତମର ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ, ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆପ୍ରୋଚ ସେଟା ରହିବାର ଅଛି କନକ୍ଲୁଜନ ରେ. କନକ୍ଲୁଜନ ତମର କଣ ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆପ୍ରୋଚ ତମର ଶୋ କରିବାର ଅଛି, ତମର ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି. You have to show that you are very optimistic and a positive outcomes. You should give some positive outcome by giving some good examples. एग्जाम में 4-5 एग्जाम दबनी, गोटे मैक्सिमम गोटे एग्जांपल देकी तारो ताकू एंड करिवो. आ एंड रे तुम लिखि परिवो गोटे भलो कोटेशन, भलो कोट लिखि परिवो, देन दैट इज वेरी गुड, दैट विल लुक वेरी गुड. गोटे कोट रे एंड करि परिवो. ओके. अच्छा, इंट्रोडक्शन तुम एक्चुअली तुम स्टार्ट करि परिवो, जो तुम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करिवो, either you can start from a quote, you can start from a short story, or you can start some real life example. ओके. तुम एथरू स्टार्ट करि परिवो, आउ तापर तुम बॉडी को धीरे धीरे प्रोग्रेस करि परिवो. ओके. दिस इज द टोटल अप्रोच ऑफ योर एसे. तो तुम एग्जाम केबे अछि? 31st. 31st. ओके. तो 31st यदि अछि ताल तुम बारे अराउंड 20 डेज अछि. तो 20 डेज रे कम से कम 6टा ऐसे लिखि जाओ. तुम एसे एक्चुअली तुम 250 मार्क्स रू पिला मन जदी 80 पाइले, गोटे पिला 80 पाइला और गोटे पिला 130 पाइला, then this will create a huge difference of 50 marks. 50 marks means your rank will be within 100, or your rank may be after 300, or you may not get selected. So that's why you have to be very serious about your essay.
without writing 5-6 essays you should not sit in the exam. एसे लेख 5-6 एसे लेखिकी जाओ, कलिंग एसे लेखुछ लेख, निजे घरे बसी लेखुछ लेख, एटलिस्ट लेखिकी जाओ, कम से कम जानी परियो ना कोड तुम भूल करूछो. ओके, एबे तमरो किछि टॉपिक देबी प्रिपेयर करिया पे, से टॉपिक कम से कम पढ़ी जाइथिबो. सर शॉर्ट स्टोरी कोड मिलियो तुम कहबी मु कोड तुम देई देबी न कोड ओके मते कहबी. किछिटा तमरो एक्चुअली इंपोर्टेंट टॉपिक थाए जोटा तुम छाड़ी की केबे ले जाई परिबन हैला, सेही तारी ऊपर एक्चुअली तुम केम जेमिति ले पढ़ियो पड़ियो. ओके, तो तमे भाबो तमरो कोन अछि इंडियन सोसाइटी तमे पढुचो और सोशल इश्यूज जहाँ भी अच्छे तापटे भलसे पढ़ी जाओ, क्वेश्चन तमरो आसी पारिबो. देन पॉलिटिकल इश्यूज, एई वर्ष जहाँ भी पॉलिटिकल इश्यूज अछि ताकू भलसे पढ़ी जिवो, या ऊपर क्वेश्चन आसी पारिबो. देन तमरो एई वर्ष जहाँ भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है, टेक्नोलॉजिकल जेमिति तमरो चैट जीपीटी हेला, सब वर्ष भी देखो 2-3 वर्ष तमरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पकोछि, काई पकोछि बिकॉज़ दैट इज इन न्यूज. ओके, किंबा तमरो क्रिप्टो ऊपर आछि तो क्रिप्टो ऊपर कम से कम टिके पढ़ी जाओ, कम से कम ता ऊपर क्वेश्चन आसी पारे. देन तमे पढ़ी जीवो सोशल मीडिया. सोशल मीडिया ऊपर किसी ना किसी टॉपिक गोटे पढ़िएको जीवो, आउ इट्स इफेक्ट एटा लेखि रखो, एटा पढ़ी की जीवो, न पढ़ले तमर हबन. देन तमरो पढ़िबो वुमेन ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट. ओके, देन तमे पढ़िबो पॉवर्टी, कम से कम यार डेटा सब पॉवर्टी डेटा सब पढ़िबो, तार रीजन कोन, गवर्नमेंट पॉलिसी कोन अछि, गवर्नमेंट पॉलिसी रो आउटकम कोन अछि. देन तमे पढ़िबो कोन कहलो तुमरो चैलेंजेस कोन अछि, देन तमरो सॉल्यूशन कोन अछि. एटलीस्ट तम निजर सॉल्यूशन किछ बाहर करियो, निजर सॉल्यूशन तुम निजे किसी आउट ऑफ भाबिया दरकार नहीं, कम से कम किसी एडिटोरियल तुम बाहर करिवो कि पॉवर्टी एक्चुअली सॉल्यूशन कोन और इंडिया रे पॉवर्टी कोन पे. ओके, गोटे जिंस तुमको कहबी इंडिया एते पॉवर्टी कोन पे, हमर जनरली जो देखो प्राइमरी एक्टिविटी सडनली शिफ्ट कले कोन टर्शियरी एक्टिविटी, तो हमर जो मिडिल रे जो सेकेंडरी एक्टिविटी थिला जोटा एक्चुअली मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दिए सेटा हम बाहर होइलान, तो हमर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हेई पारुनी. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हेई पारुनी तो लोक कोन रहले अनएम्प्लॉयड रहले, अनएम्प्लॉयड रहले तमरो पॉवर्टी आपे आपे चलला. और मैक्सिमम लोक तमरो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट रहिले, तो लोक कोन तमर एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 50% ऑफ जीडीपी and 48% of population or 45% of population they are dependent upon agriculture. That means only 15 rupees is being shared with 45 number of people, and rest 985 is with 55. So they automatically they will be more rich, they will be richer. Then तमे पढ़िबो urbanization, सेतरे पढ़िबो स्मार्ट सिटी, सेतरे पढ़िबो गवर्नमेंट पॉलिसी कोन अछि, अदर कंट्रीज स्टैंड. ओके, देन यार चैलेंजेस कोन अछि, यार स्कोप कोन अछि, यार एक्चुअली बेनिफिट कोन अछि ऑर्गेनाइजेशन रो, आर सॉल्यूशन कोन अछि, एंड द कंक्लूजन शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी जेमति रहियार अछि. एटा तुम लेखि की एंड करि परिबो. देन तमे पढ़ि परिबो डेमोग्राफिक डिविडेंड. ओके, सेतरे इंडिया रो स्टैंड कोन अछि, हमर अपॉर्चुनिटी कोन अछि,
ଆମର challenges कौन अछि यार solution कौन अछि ओके एटा सब पढिबो देन तम पढिबो tribal issues ओके देन तम पढिबो या परे तमे पढिबो कोन environment environment climate change एटा सब पढि जो ओके देन तमे पढि परिबो agriculture ओके तो एथि तमर विजन एस रो नोट अछि बिजनेस ऑनलाइन मारले तमर आस परिबो छोट तुम डाटा पाइ जो किंतु कम से कम एटा को तमे गूगल रे सर्च करके यार किसी डाटा तमे निजे लेखि के जाओ कम से कम ये डाटा को तमे सेठी पुट कर परिबो देन तमे पढि परिबो डेमोक्रेसी पढि परिबो सेते कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पढि परिबो इलेक्टोरल रिफॉर्म देई वर्ष बहुत न्यूज रहला वोट चोरी जा भी तुमरो एलिगेशन लगै छी माने ऑपोजिशन पार्टी सेति में तुम पढि परिबो कोन कहलो इलेक्टोरल रिफॉर्म ओके देन तुम पढि परिबो इनक्लूसिव ग्रोथ एसो लेखि रखो इनक्लूसिव ग्रोथ अच्छा देन तुम पढि परिबो एजुकेशन यार रोल कौन देन तुमरो स्किल डेवलपमेंट ओके एकदम पढि परिबो देन तुम पढिबो एटा ग्लोबलाइजेशन 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 ओके देन तुम पढि परिबो करप्शन ओके नै तुम एटा GS4 रु तुम यार डाटा पाई परिबो एति तुम पढी की भलसे जीवो ओके आ या पर कम से कम डाटा कोट लॉजिक इश्यूज चैलेंजेस सॉल्यूशन एति की लिखि रखि था कारण तमे कोउटु क्वेश्चन पाइबो कि जणा नै किंतु कम से कम एति यदि लिखि रखि दिबो एई जिंस गुडा तमे तमरो जहां भी ऐसे आसु एते तमे पुट कर परिबो ओके तो केमिति ना केमिति करी ताको इंक्लूड कर परिबो ओके कम से कम 10 पेज तो लिखि त परिबो बुझि पारलो अरे बुझि पारलो ना बुझि पारलो नेक्स्ट Yes, sir. Yes, sir. देखो तुमर जति की टॉपिक कहली देखो जेबे देखिबे तुमर लास्ट ईयर कोन क्वेश्चन आसी ओके फर्स्ट क्वेश्चन तुमर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर हे गला सेकंड क्वेश्चन तुमर देखो यही सब थीम ही तुमर रिपीट हो सब बेले पई तुमर यही सब थीम ही रिपीट हो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ी ना पढ़ी लास्ट ईयर एथुर पाई गलो इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑन इंडियाज इकोनॉमी तो तमे जीएस रे पढ़िचो इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट तुम पढ़िचो हमरो ओके तुम पढ़िथिबो जदि तमे आउ किछि लिखि न पारलो कम से कम ये लिखि परिबोनी जीएस रे पढ़िथिबो देन तमर आसिला एजुकेशन Screen, screen. स्क्रीन देखाओनी Yes, कोला स्क्रीन देखाओनी देखाओनी yes, sir. देखा जाଉଛି देखो तापर तमर आसिला कोन एजुकेशन ओके एजुकेशन से कोन तुम पचाला एजुकेशन इन 21st सेंचुरी रोट लर्निंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग
ତମେ actually ଜାଣିବାର ଅଛି ରୋଟ୍ ଲର୍ନିଂ କଣ, କ୍ରିଟିକାଲ थिंकिंग କଣ। ଯଦି ତମେ ଏଇଟା ବୁଝି ପାରିଲ ତମେ आराम से क्वेश्चन लिखि परियो। देन तमर आसिला देखो ग्लोबलाइजेशन पर आसिला, प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी इन एज ऑफ ग्लोबल होमोजेनाइजेशन। माने केमिति ग्लोबलाइजेशन जोगु तमरो कल्चरल आइडेंटिटी केमिति प्रिजर्व होय, माने कोन कहलो कल्चरल आइडेंटिटी तमरो केमिति माने कोन कहलो सेम हे होची। यू आर आल्सो फॉलोइंग द यूएसए कल्चर एंड यूएसए इज आल्सो adopting some of your culture, okay, or we are influenced by western cultures। तो या जो केमिति होची जेंति ओडिसा रे तम मैरिज रे देखो तम पूरा नॉर्थ इंडियन कल्चर रे मैरिज रे चलची केमिति, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ मोर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, okay, because of because of your interaction with other people। तो तुमको एक्चुअली यदि तमे माइंड में बने देलो ना, देन तमे आराम से ए क्वेश्चन को आराम से तमे अटेम्प्ट करि परियो। तो एपे हमें देखिबा गोटे दिटा क्वेश्चन देखिबा, तो तमे केमिति से क्वेश्चन को एक्चुअली अटेम्प्ट करिवो सेटा मु तुमको कहूछ। ओके, कोडा करिया को पांचटा क्वेश्चन तमर अछि, पांचटा क्वेश्चन कोडा तमर माइंड में करिया को women empowerment related, कोन sir, women related, Education. AI वाला कर दें सर। कोडा education, Education, sir. एजुकेशन। education, ओके, तो तमरो एजुकेशन ऊपर यार माइंड में करियो। क्वेश्चन कोन थिला, rote learning versus critical thinking। ओके, तो तमे भी देखिबो कि एजुकेशन एक्चुअली कोन, लिटरेसी कोन, लिटरेसी वर्सेस एजुकेशन तमे एटा आनी परिबा। ओके, देन तमे आनिबो एक्चुअली लिटरेसी रे एक्चुअली माने डिमेरिट कोन आ एजुकेशन मेरिट कोन, बुझि परलो। आगे को स्टार्ट करिवो लिटरेसी कोन, जदि के जने पढी परला तमरो कोन कोइ, जदि तमरो थर्ड स्टैंडर्ड बुक जदि के पढी परला गुड ना एटलीस्ट वन लैंग्वेज, आई थिंक 10 और 11 इयर्स और 13 इयर्स 13 इयर्स स्टूडेंट जदि तमरो कोनसी लैंग्वेज को पढी परला लिखि परला, then he will be called as literate। but education has a different aim altogether। education is actually for the character building, to make you skilled, to make you human, to make you ethical, to make you participative, to make you a stakeholder in the political aspect, stakeholder, to be responsible। this is the aim of education। but rote learning तमर कोन, rote learning कोन, this is all about not ମାନେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ବଖର ପାस पढ़ी जाउଛ ମାନେ कोन गलो मुखस्त करी जाउछ, you are not understanding anything, you are not gaining something from that topic। that means you are just doing rote learning, you are not learning anything। तो तमर जो क्वेश्चन में पचारुची गुडे क्वेश्चन पचारु माने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पचारुची, तुम यदि रोट लर्निंग करिक जीवो देन यू मे नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड द टॉपिक। तुम कॉन्सेप्ट ही बुझिनो, मैथ रे तुम केबेले रोट लर्निंग करि परिबिरियो ना, काई परिबोनी, काई ना यू हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। तो तुमको सेठी एजुकेशन देखिया पड़िबो कि तुम एक्चुअली काई की होची, कोन पे होची। सो दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल थिंकिंग। हम धीरे धीरे जीवा। सो रोट लर्निंग कोन, मोस्टली फोकस ऑन मेमोराइजेशन। ओके, पिला देखुथो खाली माने जस्ट खुशी पगुथबे मेमोराइजेशन and mostly passive, you are not participating, you are just passive and
You are just listening or you are just reading, not understanding anything. Okay. But rote learning is also important. Why? Because of knowledge. Knowledge माने कौन? तमें factual knowledge पाई परियो rote learning रू. Okay. এই factual যদি তোমার rote learning ରୁ তুমি memorization କରିପାରିଲ, factual knowledge ପାଇପାରିଲ, then that will actually help you for the critical thinking. यार demerit ଅଛି, यार benefit ବି ଅଛି. ଯଦି ତମେ knowledge ପାଇପାରିଲ, then that will help you in critical thinking. ତମେ ଏଇଟା ହେଲା first step and the critical thinking is the second step. The first step is ତମେ ମାନେ information ପାଇ ପାରିଲ, then that information you can actually help that information to actually go for the critical thinking. Okay. तो यार demerit कौन अछि कि you cannot apply that knowledge. जदि खाली rote learning कलो, you cannot apply that knowledge. तमे केबे हेले inquiry वाली को जिंस करिवनी. जेमिति तमरो WhatsApp यूनिवर्सिटी जहां भी आसला तमे जस्ट फॉरवर्ड करलो, तमे ताकू सतल भाबी देलो, तमे केबे ताकू वेरीफाई करी चेष्टा करिवनी. You are just at the receiving end. You will not ask any question. In the government system also तमे political aspect जानि परियो, political aspect भी तमे government रे participate करिवनी, तमे government क्वेश्चन पचरिवनी, then how our democracy will actually flourish. से बेला तमे एटी इकोनॉमिक एंगल आनिबनी कि तमे केमिति डेवलपमेंट करियो, तमे सब गवर्नमेंट टू केमिति माने बेनिफिट पाइबो, तमे सेटा भाबियो कि तमे केमिति तमर इकोनॉमिकल सिचुएशन को तमे बेटर करियो, तमे ता विषय भाबिबनी. से बेला तमरो सोशल एस्पेक्ट इन सोसाइटी केते गुडा तमरो माने डिमेरिट अछि, ताकू तमे सॉल्व करिया को चेष्टा करिवनी, तमे जस्ट ताकू फॉलो करिवो, तमे केबे क्वेश्चन ही करिवनी. Will not be critical of anything. You will just be a passive acceptor. Okay. So it will mostly focus upon information. You will not never inquire about all these things. तो तमे सेव टू political, government, economic, society, technological aspect जिन तमरो scientific temper तम डेवलपमेंट करिरा अछि, तोर फंडामेंटल ड्यूटी कोछि सेटा तमे केबे डेवलपमेंट करिवो. बुझि पारलो? देखिलो केमिति आसला भितरे. अरे बुझिलनी. Yes, sir. Yes, sir. तापर तमे आसीबो क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग गोडा तमे भाबियर अछि. ओके. क्रिटिकल थिंकिंग माने कोन? मोस्टली एनालिसिस, क्वेश्चनिंग, understanding the situation or understanding the concept, the reason, problem solving, then creativity. This is the main aim of critical thinking. Okay. 21st century रे तंपार information बहुत अछि. Because of artificial intelligence, you have information. But how you will use that information? Only critical thinking will help you. So critical thinking will actually help you to apply that knowledge. Apply that knowledge. बुझिपारलो. अरे बुझिलो. Yes, sir. तापर तमे आनिबो critical thinking केमिति तमरो political, social, economical, technological, then ethical aspect तमरो critical thinking ही बहुत हेल्प करिवो. तमे ethics पढिछो, ethics रे तमे critical thinking केमिति अप्लाई करिवो, सिचुएशन केमिति सॉल्व करिवो, तमरो लाइफ प्रॉब्लम केमिति सॉल्व करिवो, तमरो गवर्नमेंट सिस्टम रे केमिति प्रॉब्लम सॉल्व करिवो, केमिति तमे माने लोक मानकर प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो. Because you will be innovative in approach, you will bring solution. You will not only say the solution problem, you will ask for the solution or you will give the solution to others. Then you will be a leader. So critical thinking, because of it's solution oriented approach, that will make you a leader. बुझी पार क्यों देखो लीडरशिप भी तो मान लेडी की. ओके. तो यार एक्चुअली रिक्वायरमेंट कौन? यार मोर प्रैक्टिस दरकार, यार बहुत भलो मेंटर दरकार, तमरो अपब्रिंगिंग भलसे दरकार स्कूल रु, तमरो स्कूल सिस्टम को इंप्रूवमेंट दरकार, तमरो पार्टिसिपेशन दरकार, तमरो पॉलिटिकल सिस्टम रे तमको एनकरेजमेंट दरकार. ओके बुझि पारलो. तुम एस मिनस आनिया को एतरे पडिबो. एमि तमरो माने एमि देखो माइंड मैप एमि जस्ट लेखि रखिबो. तापर तमे
आगु जाई परियो. So now you have to say that मु तो को कहली बैलेंस अप्रोच जानिया पड़ियो. तुम पूरा रोट लर्निंग को तुम मना भी कर परियोनी. कने रोट लर्निंग तमरो कोन आसीबो तमरो knowledge आसीबो. तो सेति पई there should be actually blend. You should more inclined towards critical thinking, but rote learning is also required to actually memorization of data, memorization of figure, memorization of information. When you have information, because information is the king. जो तुम्हारी information अच्छी ताकि तुम analyze करी पारछो, then you have both hands. किंतु यदि खाली information अच्छी critical thinking नहीं, then you have only one hand. तुमको दीटा हाथ रे जार efficiency अधिक रहइबो जाले भी गोटे हाथ तो सेति में तमरो information दरकार तमरो critical thinking दरकार. So you have to actually have a balanced approach. बुझि पालो. तो एट केमति हो तमरो एट तमे केमिति आनिबो तमरो एजुकेशन रो डेवलपमेंट केमति करिवो. हमर स्कूल रिफॉर्म केमति करिवो. हमर टीचर ट्रेनिंग केमति करिवो. एसो लेखि रखियो होला. टीचर ट्रेनिंग केमति करिवो. तमरो तमरो पेरेंट एजुकेशन केमति करिवो. तमर मीडिया को केमति आनि परिवो. तमर पॉलिटिकल सिस्टम को केमति रिफॉर्म करि परिवो. पॉलिटिकल सिस्टम केमति रिफॉर्म करि तमे तमरो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़े परिवो. देन तमे लीडर को केमति यूज करि परिवो. सेटा को तुमको आनि कि एठी लेखिया को पड़िबो. देन तमरो आउट जिंस आसीबो क्रिटिकल थिंकिंग जहा पर थिबो ना in 21st century, because problems are huge in 21st century. There may be solution, but there may be technological advancement. Because of technological advancement also there are many problems. So think about artificial intelligence effect on employment. You may think about technological upgradation and their environmental effect. You may see the poverty disparity, poverty, or you may see the income disparity, their effect. You may see the environment तुम कहली देबे. तापर तमर सोशल इश्यूज तार इफेक्ट. ओके एई सब जिंस तमे केमि देन तमर एथिकल करप्शन इश्यू एई सब जो इश्यू रा गछि तमे एथरे आनि कि तमे केमिति क्रिटिकल थिंकिंग द्वारा को सॉल्व करि परियो. सेटा भी तमे लेखियो. ओके तो सेति पई तम पाकर कोन दरकार क्रिटिकल थिंकिंग दरकार. तमरो रोट लर्निंग दरकार. रोट लर्निंग तमरो इन्फॉर्मेशन आसीबो, तम नॉलेज आसीबो, तमरो फैक्चुअल info आसीबो, then data आसीबो. That will help you in critical thinking when you have the characteristics like asking questions, problem solving. Okay, तो तमे एई सब जिंस तमे आनी परिबो तमरो एसे रे, then you can actually write a good essay. देखिलो तमरो गोटे पेज रे तमरो माइंड मैप हे गला. बुझि पालो. Yes, sir. अरे बुझि पालो. Yes, sir. सर लास्ट टा कौन कहले ऑथोरिटी कह देबे. कहली परे तमरो रोट लर्निंग रू तमे सब इन्फॉर्मेशन वगैरह तमरो नॉलेज वगैरह आनिलो. क्रिटिकल थिंकिंग रे तमे केमिति को अप्लाई करूछो. तमरो केमिति प्रॉब्लम सॉल्व करूछो. केमिति तमे क्वेश्चन पचारुछो. केमिति तमे सॉल्यूशन पाउछो. That will actually help you an effective person in the 21st century. तमरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसला बारे तमरो रिपीटेटिव टास्क जो रोट लर्निंग टास्क that will not be required at all, because all the information will be at your fingertip. But critical thinking people जो तुम problem जो आसला ताकू जे solve कर परिबो, they will be actually much needed in the society or much needed in the organization, because you have all the information, but how you will use that information. तमे यदि चैट जीपीटी को क्वेश्चन पचारियो से तुमको ता मन इच्छा आंसर दे देबो, कि तमे जो आंसर जानियो चाहछो सेटा तुम केमि पाइबो. तमे यदि ठीक क्वेश्चन पचारलो और सेटा तुम क्रिटिकल थिंकिंग रसिबो. तुम एइ चैट जीपीटी तो क्वेश्चन तुम दे परिबो कि चैट जीपीटी तुम जा पचारि तुम कहि देबो, किंतु तुमको कोन दरकार केमि पाइबो. तमे यदि ठीक से क्वेश्चन पचारि पारलो. एंड ठीक से क्वेश्चन केमि पचारिबो. when you have the critical thinking approach, when you have the creativity, when you have the solution in your mind. बुझि पारलो. अरे बुझि पारलो. Yes, sir. आगे
ଆଉ କଣ ପଚାରିବା, ଆଉ କଣ क्वेश्चन କରିବା? ତମର ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଡିବା ତାକୁ କଣ କରିବା? ସାର୍ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକାଲ କରୁ। ତମ ଫିଲୋସଫି ତ ପଚାରୁନି, କାଇଁ କରିବି ବେକାରରେ? ହଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଫିଲୋସଫି ପଚାରିବି ନାହିଁ ତମର, ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ତମର ଫିଲୋସଫି ପଚାରୁନି। सर एजुकेशन टा भी तो गोटे फिलोसॉफिकल टॉपिक हिसाब रे तो लिखी हबो ना। ଲେଖି ହବ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଫିଲୋସଫିକାଲ ଜଷ୍ଟ ଲାଇନ ଲେଖିନି ନା, ସେଟା ତମର କୋର୍ସ ଟପିକ ରୁ ମିଳିଯିବ ନା। सर एजुकेशन में को एस्पेक्ट रो प्रिपेयर करबो? रोल ऑफ एजुकेशन तो कहली परा, एजुकेशन तो पढ़िबो तार मेनली डाटा, हम लिटरेसी केते अछि जा भी कि हमरो चैलेंजेस कोन अछि, स्कूल रे चैलेंजेस कोन अछि, तो हमरो माने तार पढ़िबो तमरो कोन कहलो सॉल्यूशन कोन अछि, द रोल ऑफ एजुकेशन कोन अछि, देन हाउ इट कैन मेक सिटीजंस बेटर, देन तब पढ़ी परिबो 22 भाभी कोइ गवर्नमेंट पॉलिसीज। नहीं गवर्नमेंट पॉलिसी तुम पढ़ी परिबो, पॉलिसी पढ़ी तुम देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आसी एबे सेटा पढ़ी परिबो। सर ସେଥିରେ ବି challenges ଯାହା ରହୁଛି ସେଗୁଡାକ। देन टीचर माने स्किल डेवलपमेंट केन करिवो, ओके, हाउ दैट विल लीड टू एम्प्लॉयमेंट, ओके, देन हाउ दैट विल सॉल्व मेंटल प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सब जो पढ़िबो, बुझ परलो? सर हां को सर ये जो हिंदू एडिटोरियल मंथली जो दे थाउचंते माने सजेशन हो किंबा अप्रोच गुडा को जोटा हमें भी नोट बने के हां लिखि पाउछु, जदी रखी तो परिबो से तो पढ़िबो। से गुडा को हमें प्रेजेंट करि पारिबो ना सर, से डेटा हो किंबा सजेशंस गुडा को भी हां हां तमे से सजेशन तमर सजेशन सर प्रेजेंट करि परिबो, किछ असुविधा नहीं। ସେଠି previous slide. Sorry. ओके ओके, तापर हम पढ़िबा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एगुडा को तुमको मु बुझे पे जस्ट कहूची, तमे निजर लिखिबो होला वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। सेड क्वेश्चन पचारची कैन इंडिया स्ट्राइक ए बैलेंस। मते कोइ भी तुमर अप्रोच कोन रे अछि, यस, ओके, यस और नो, तुमर अप्रोच रे अछि, यस, इंडिया कैन स्ट्राइक ए बैलेंस, बट तुमको ता माने जे केवल जस्ट सपोर्ट करे अछि, सेठी तुमर चैलेंजेस लिखियर अछि, हमरो इश्यूज कोन कोन अछि लिखियर अछि, किबा फॉरेन इश्यूज कोन कोन अछि तुम कहि सब, फॉरेन इश्यूज कोन कोन अछि ताऊ लिखियर अछि, देन तुमर सॉल्यूशन भी लिखियर अछि, बट तुमर बेसिक ओवरटोन रहयर अछि पॉजिटिव और यस, यस इंडिया कैन स्ट्राइक ए बैलेंस, ओके। तो तुमको एठी लिखियर अछि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कोन, इकोनॉमिक ग्रोथ कोन। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कोन तुम जानि छ एटा कि मीटिंग द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड or future generation, because we are borrowing the earth from our future generation.
if you are over using it. It is mainly कौन आसिबो conservation of conservation reduction of pollution आसिबो reduction of waste तमे एबे इंदोर एग्जांपल दे परियो then तमरो increasing biodiversity or protection of biodiversity or protection of biodiversity or ecosystem, then reducing climate change effect or reducing climate change or mitigating climate change, then it तुम्हारी करो global climate commitment ଯେମିତି UN SDG तुम्हारा इंडिया रा नेट जीरो आसी जो by 2070 इंडिया नेट जीरो एमिशन जति के हमें एमिशन करिवा सेति के हमें बाय प्लांटेशन और बाय ग्रीन एनर्जी तमे कोन गला हमें ताको मीट कर देवा सो इंडिया's नेट जीरो by 2070 then आमरो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC लिख परियो then तमरो इकोनॉमिक ग्रोथ एस्पेक्ट आसीबो तो तमे मन रखिबो तमे काहा को अधिक दबनी ए एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंटल और इकोनॉमी भितरे काहा को अधिक दबनी ओके तमे ये बैलेंस करिया पड़ियो हमर इकोनॉमिक ग्रोथ दरकार काहे ना हमर जे पॉवर्टी एरेडिकेशन होई परला देन वी कैन नॉट एक्चुअली मीट द नीड ऑफ आवर पीपल से बेला यदि हम एनवायरमेंटल डिस्ट्रॉय कर देन दैट विल एक्चुअली हैम्पर आवर फ्यूचर जनरेशन तो तुमको सिर्फ बैलेंस करिया पड़ियो एनवायरमेंटल और इकोनॉमी को बैलेंस कर लिखिया पड़ियो दीटा को हैंड इन हैंड नेकी तुमको लिखिया पड़ियो तो इकोनॉमिक ग्रोथ है तमरो जीडीपी आनि परिबो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री आनि परिबो तुमर जॉब जनरेशन आनि परिबो पॉवर्टी रिडक्शन आनि परिबो भितरे तुमर एटी के तार सॉल्यूशन कोन मैन्युफैक्चरिंग करिवो मैन्युफैक्चरिंग करले तो जाले तुमर पोल्यूशन आसीबो तुमर इंफ्रा करिवो पड़िबो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेल रोड जा भी अछि शिप वगैरह ओके देन तुमर एग्रीकल्चर को डेवलप करिया पड़ियो काहे ना तुमर विदाउट एग्रीकल्चर तुमर फूड सिक्योरिटी तुमर मेंटेन हबनी तो जेमिति हमर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमर जो अछि टारगेट ताकू भी अचीव करिया पड़ियो हमर लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़िया पड़ियो ओके तो या जुगो हमर माने कोन इश्यू जा बाहर छी तो तुमर वाटर स्कार्सिटी water pollution environment pollution okay then plastic pollution soil pollution then tomorrow health impact then heat strokes or temperature rise जो आछी tomorrow deforestation okay then हमें आसीबा हमर सॉल्यूशन एठी तुम लिख परियो इंडिया कोन करिछि आ इंडिया को कोन करियर अछि इंडिया एक्चुअली कोन अपना करिछि आ इंडिया को एबे कोन करियर अछि ओके से तुम आसीबो रिन्यूएबल एनर्जी ओके देन tomorrow waste to wealth system ए जो tomorrow जो टर्म होता गाड़ी परिबो देन tomorrow प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करी कि तमे प्रोजेक्ट को अप्रूव करिवो देन tomorrow कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड को यूज करी तमे केमिति माने ग्रीन प्रोजेक्ट को डेवलप करि परिबो पार्क हेगला फॉरेस्ट एरिया हेगला ओके और तमर कांपा फंड जो अछि कांपा फंड ताको केमिति यूज करि परिबो देन ग्रीन बजटिंग तमाडी परिबो ग्रीन बजटिंग देखो या पर लिखिया में तमार बहुत किछि डेटा अछि तो सेति में तमे एई क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करिया पड़ियो अटेम्प्ट करिया दरकार देन तमरो टेक्नोलॉजी इनोवेशन रे तमाडी परिबो तमरो केमिति क्लीन टेक्नोलॉजी आनी परिबो जोथि तमर पोल्यूशन कम ओके जेम तमरो बीएस
6 आसीगला इथेनॉल ब्लेंडिंग आसीगला तुमर ईवी सिस्टम आसीगला तुम आनी परिबो एटा को देन तुमर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हे गला जेमिति ऑर्गेनिक फार्मिंग हे गला तुम एटी सिक्किम रो एग्जांपल आनी परिबो तुमर भूटान रो एग्जांपल आनी परिबो भूटान रो एग्जांपल आनी परिबो ओके देन तुम एटी स्मार्ट सिटी आनी परिबो तुम ग्रीन इंफ्रा आनी परिबो ग्रीन बिल्डिंग आनी परिबो एटी और चैलेंजेस कोन कोन अछि तुम कहली एबे कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ न करियो तले हमरो पोवर्टी रिडक्शन नहीं परिबोनी सेटा तो लिखि परिबो हाई कॉस्ट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी तुम लिखि परिबो दाउ तुमरो हमर जो सोलर पैनल अछि दैट इज एक्चुअली कॉस्टलियर देन द चाइनीज मैन्युफैक्चरर सो सेटा तुम लिखि परिबो से बेला तुम सक्सेस स्टोरी लिखि परिबो जेमति सोलर ग्रोथ इन राजस्थान गुजरात लिखि परिबो ग्रीन इंडिया मिशन लिखि परिबो देन सस्टेनेबल टूरिज्म इन केरला हिमाचल प्रदेश सिक्किम वगैरह लिखि परिबो ओके सो तुम वे फॉरवर्ड तुम जेमति ले भी पॉजिटिव ओवरऑल लिखिकी कर परिबो कि वी नीड मोर sustainability in our economic plans, strengthening environmental governance and enforcement, then incentivization of green business, then tomorrow community participation, then forestation, education, awareness. Okay, then yes, we can actually strike a balance, but we need long-term vision over short-term gains because our future generation cannot survive without a proper environment. So, as a forefather, we have to give them a cleaner environment. So for that, we definitely need economic development, but at the same time, we have to give them a cleaner environment by some policy changes and by some initiatives, green initiatives. Okay. So इतने कंटेंट बहुत अच्छी तो चाहिए आराम से एक क्वेश्चन को अटेंड करके तुम्हें बल से ऐसे लिख करियो. So always remember the aspect should be positive here. Yes, you can strike balances, but here you have to bring the challenges, issues, foreign issues, and solutions. In fact, your government, the solutions taken by the government, and also your own solution. बुझिपारलो? Yes, sir. I hope I am clear how to write good essays. सर तुमको हम्म सर Sir, इश्यूज ଗୋଟେ और ଜିନିଷ चैलेंजेस ଜାଣିବାର ଅଛି। डिफरेंट सर କୁହ. सर इश्यूज और चैलेंजेस ଭିତରେ डिफरेंट सर कोन सर सेटा कोन माने लिखिबो सर Issues माने तुम देखो issues ହେଲା तुमर एक्चुअली कौन कहलो माने प्रॉब्लम कौन अछि सर चैलेंजेस टा मेनली तुमर कौन यूज कौन पे हुए एक्चुअली तुम जो माने सॉल्यूशन बाहर करछो तार जागा रे रोड ब्लॉक कौन Implementation ଯୋଉଟା sir, implementation part ରେ challenge ଅଛି। କଣ यस ପାଇଁ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हेई पारुनी ओके सर ओके सर सर इश्यूज किमा चैलेंजेस से सेटा मेंशन करि परबो इश्यूज ନାଇଁ बोली ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କେବେ ମେନ୍ସନ୍ ଏମିତି ହେଡିଙ୍ଗ କରିବେନି ତମକୁ କଣ କହିଲି ओके ତମକୁ କୋଉଠି ତମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ଯେମିତି ଯେମିତି କଣ କହିଲ ଯେମିତି ତମ କହିଲି ଇନିସିଏଟିଭ ସେ ଲେଖିପାରିବ ଇନିସିଏଟିଭ ସୋ ଫାର ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ତମର ସଲ୍ୟୁସନ ଲେଖିବାର ଅଛି ତମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ସେଠି ଲେଖିପାରିବ କଣ କହିଲ environment solutions we need ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା କେବଳ ସଲ୍ୟୁସନ ଏମିତି ଲେଖିବନି ସଲ୍ୟୁସନ ଏମିତି ଲେଖିବନି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ କରିକି ଲେଖିପାରିବ ଏମିତି କଣ ତ ଆଇ କ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିବ ବୁଝିପାରିଲ सर ए यस सब सर एसे आइडियल वे केमती इंट्रोड्यूस करबा एसेटा
ତମେ ଏଇଠି ଦେଖ ତମର ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେबिଲିଟି वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ଏଥିରେ ଗୋଟେ एग्जांपल ଅଛି ନାଉରୁ ଗୋଟେ आइलैंड कंट्री ଅଛି because of mining how this beautiful country is actually facing obesity diabetes and extinction people from that Nairu country they are now shifting to Australia ତମେ ଯଦି ପଢିଥିବ ନ୍यूज ରେ ପଢିଥିବ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ସ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ ନହେଲେ ସିମ୍ପଲି ତମେ ଯଦି ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ ସଷ୍ଟେନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ yes sir. କିମ୍ବା ତମର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତମେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ ଆଉ କିମ୍ବା ତମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ କୋଉଟା କହିଲ ତମର ଆରାବଲି ଉପରେ ଆରାବଲି ହିଲ୍ସ facing challenges of economic development ହେଲା you start କରିପାରିବ କି how if Aravalli is destroyed then how that will impact our North Indian states how desert will spread ବୁଝିପାରିଲ from the Rajasthan area to Delhi area how that will lead to desertification of India ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଏସେରେ ତମେ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ତମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ତ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତମର ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତମର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ କାହିଁକିନା ତମେ ସେଇ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ ତମେ ବୁଝେଇଦେଲ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି वी नीड बोथ ବୁଝିପାରିଲ ସାର୍ ଗୋଟେ Yes sir. ଷ୍ଟୋରି କହିବେ କୋଉଟା ତମକୁ ଦିଟା ଷ୍ଟୋରି କହିଲି ପରା ତମକୁ सर ଗୋଟେ ହଁ सर जेमते आपण कहले कि हमको को भी गवर्नमेंट रो को भी पॉलिसी किंबा डिसीजन को पूरा पूरी क्रिटिसाइज करिवार नहीं तो जेमते बा आपण कहले अरावली कथा तो से में जदि हमें सपोर्ट करू कि अरावली को माने कंजर्व करा कथा ताले एथिरे हमें गवर्नमेंट रो डिसीजन जोड़ा जोड़ा कि ताकू इंडस्ट्रियलाइज करे छडा ताकू हमें केमती पुनी जस्टिफाई करिवु ତମର ତମର ଏଥିରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ବି ତା ଉପରେ ନେଇଯାଇଛି କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଇଯାଇ ତାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଛି ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट स्टॉप कर देछि ना तारा माइनिंग वगैरह माइनिंग तो सेट तुम स्टैंड नेलो तुम सुप्रीम कोर्ट स्टैंड नेलो मो कहया तो मन करो इंजीनियर एका हेगला किबा गवर्नमेंट रो तमरो कोटा कहलो जो कोन कहलो फ्री फूड हेगला ये सब जिनिस को तुम केबे हेले कोन कहलो मतलब ब्लैटेंटली ताकू मना करिवनी ब्लैटेंटली क्रिटिसाइज करिवनी आज्ञा सर किबा डीमोनेटाइजेशन हेगला गवर्नमेंट पॉलिसी तुम ब्लैटेंटली ताकू मना कर माने ताकू क्रिटिसाइज करिवनी देयर वेयर सम ड्रॉबैक्स तुम लिखिबो और implementation could have been better एम लिख परिबो if these solutions were taken into or these issues were taken into the consideration बुझबल आज्ञा सर सर हमें जो प्रत्येक डायमेंशन को लिखिबो सो हर डायमेंशन में हमें एग्जांपल दबो सेटा ठीक रहइबो ना हमें किछिटा डायमेंशन में एग्जांपल दबो देखो तमर बेसिक जदी सुनो सुनो तम पचर लना भी केम लिखियो इशूटा केम लिखिबो सब लिखो क्लाइमेट चेंज ये सब लिखि जाओ हला मन रखि जाओ क्लाइमेट चेंज क्राइसिस ऑफ आवर टाइम crisis of our time then तमर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर लिखिया पछी बियॉन्ड ग्रीन रीथिंकिंग आवर रिलेशनशिप रीथिंकिंग आवर देखो एटा सब सेठी मने पड़िबनी तुम एटा सब बने की जा पड़िबो देन मिटिगेशन जेन तमरो सॉल्यूशन लिखिबो मिटिगेशन वर्सेस एडाप्टेशन strategies for a warming world climate change ro strategies for a warming
world. सर सेकंड टा कौन लिखिଛନ୍ତି? Mitigation versus adaptation. देखो ମୁଁ नहीं hyper नहीं सेकंड टा ଏଟା ମାନେ start ତା ଉପରଟା beyond green, rethinking our relationship with world, with earth. କିମ୍ବା ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଦେଇଦେବି କିଛିଟା ତମର କଣ କହିଲ ହେଡିଙ୍ଗ ବଗେରା ଏଟା ତମକୁ କେବେ ସେଠି ମନେ ପଡିବନି ହେଲା, ତମକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଟାକୁ। এইটা ହିଁ କୁହାଯାଏ ଏସେ ପ୍ରିପରେସନ। ଏସେର ଯେମିତି କିଛି ସିଲାବସ ନାହିଁ ନା, କୋଉଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୋର। ହୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ଓଡିଆରେ ପୁରା ଲେଖୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ହୁଁ ମୋର ତ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ବଡି ପାର୍ଟ, କନକ୍ଲୁଜନ, ହୁଁ ସେଟାକୁ କଣ କେମିତି କରିକି ତ ଲେଖିବି? କେବେ ହେଲେ ଲେଖିବନି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜଣା ପଡିବ ଦିଟା ବାର, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବେଳେ ଦିଟା ବାର ରଖିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ବାର ରଖିବନି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମଝିରେ କିଛି ମାନେ ହେଡିଙ୍ଗ ବଗେରା କିଛି ମାନେ ଦବୁନି ତ? ବଡିରେ ତମେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବ, ଯେମିତି କହିଲି ବିୟଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ, ରିଥିଙ୍କିଂ ଆୱାର ରିଲେସନସିପ, ମିଟିଗେସନ ଭର୍ସେସ ଆଡାପ୍ଟେସନ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ ଫର ୱାର୍ମିଂ ୱାର୍ଲଡ। ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଓକେ। କଣ କହୁଥିଲି ତମକୁ, ଯେମିତି ମାନେ ଲେଖିପାରିବ କଣ କହିଲ, କ୍ଲାଇମେଟ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଚେଞ୍ଜ, କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲେଖିପାରିବ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଏ ପାଣ୍ଡୋରାଜ ବକ୍ସ, ଏମିତି ମାନେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତମର ଆସିପାରିବ ଏଠି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ କେବେ ହେଲେ। ଯଦି ଲେଖୁଛ ତମେ ହେଡିଙ୍ଗ କରୁଛ, ଏଇଭଳିଆ ହେଡିଙ୍ଗ କରିବ। ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିକି ତମେ ଲେଖିବ, ସିଧା ଏମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଲେଖିବନି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କାହିଁକି ତମର ଏଇଟା ଜିଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ସଲ୍ୟୁସନ ଏମିତି ସଲ୍ୟୁସନ ଏମିତି ଲେଖିବନି, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଲେଖିବନି। କାହିଁକି ତମ ଜିଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହଁ, ଦିସ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଏସେ। ତ ଦ ଏସେ ସୁଡ୍ ବି ଭେରି କ୍ରିଏଟିଭ। ଏଟା ତମେ ଏବେଠୁ ଭାବିକି ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଭଳିଆ କ୍ଲାଇମେଟ ତ ସଲ୍ୟୁସନ, କ୍ଲାଇମେଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲେଖିପାରିବ ଏ ମଲ୍ଟି ପ୍ରଙ୍ଗଡ ଆପ୍ରୋଚ। ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିବ, କ୍ଲାଇମେଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ ମଲ୍ଟି ପ୍ରଙ୍ଗଡ ଆପ୍ରୋଚ। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାହିଁକି ତମ ଜିଏସ୍ ଆଉ ତମ ଏସେ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫରକ ଅଛି। ଜିଏସ୍ ତମେ କେମିତି ବି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏସେ କମ ସେ କମ ଟିକେ ଇନୋଭେଟ ରହିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା। ସେଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଡିଆର କଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କଣ କରିଛି? କ୍ଲାଇମେଟ ସରି ତମେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଛି ନା, ତ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, India's effort so far. India's effort so far.
बुझ पारलो ए आज्ञा बुझ पारलो सर कोन कहया चाहूछु तुमको आज्ञा तुम सर एई बेला कैची हेडिंग दो बॉडी रे एई तुम यदि इनोवेटिव आइडिया किछ लिखिया चाहूछो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन need of innovative approach बुझी पारलो आज्ञा सर एमि लिखिबे एमि लिखले कोन तुमको आई कैच लागिवो और से जानिबो कि प्लेटा के एक्चुअली ट्राई करछि बहुत भल से लिखिया पे हैला ठीक अछि सर बुझी पारलो आज्ञा ओके ठीक अछि एबे चलो थैंक यू सर सर हमें जो गोटे डायमेंशन आउ गोटे डायमेंशन को जिबा से कनेक्टर रे हमें एमती फर्स्टली सेकंडली लिखिबो आउ किछि वे टिके कहि देबे तमे हां फर्स्टली सेकंडली लिख परियो किंबा तमे जो जिमती तुम कहली हेडिंग एबे हेडिंग करी कहि परियो किंबा तमे किछि क्वेश्चन पचारी क्वेश्चन को माने क्वेश्चन रो सॉल्यूशन देकी तमे जाई परियो जिमती तमरो कहली इंडियाज अप्रोच या तो लिख परियो हाज इंडिया डन इट्स ओन शेयर एमती लिखी तमे सॉल्यूशन लिख परियो इंडिया कोन कोन करछि लिख परियो ताऊ लिखो is it sufficient or we need some innovative approach ताऊ तमे innovative approach लिख परियो बुझ पड़लो यस सर ओके नाउ कर इसको पचारि अछि ना एबे एंड करियो क्लास एक्सक्यूज मी सर सर गोटे डाउट था हम्म सर मु देखिछि बहुत यूपीएससी टॉपर माने तांकर किछि एते सब हेडिंग न थाए गुटे फ्लोर रे लिखंती इन जनरल फिलोसॉफिकल एसेस रे तो एज पर ओपीएससी रिक्वायरमेंट रे सेमती कोन लिखि हबो ना हेडिंग ही मस्ट देखो एसे रे जीए नहीं सी केमिति भी लिख परियो मु जा को सेटा मु ठीक टॉपर माने से माने बहुत भलो भलो मार्क भी रखि जति हां सही पर से माने कॉपी देखिछि ठीक है मु भी देखि छी से जो लिखि जंती से माने भी तांको एसे रे कंटेंट बहुत भलो थिबो किबा से मानो फ्लो बहुत भलो थिबो मु तुम कोन पे कहली एमिति लिखिया पे कि कम से कम तमे टॉपिक रो डेविएट हबोनी अच्छा अच्छा ओके ओके तो ई सब हेडिंग लिखले तुम टॉपिक रो डेविएट हबोनी तमे से टॉपिक रे ही रहइबो तो चाहिले पूरा स्ट्रेट भी लिख परियो किछ असुविधा नहीं स्ट्रेट भी लिख परियो जस्ट क्वेश्चन पचारलो तापर पुनः कनेक्ट करी लिखलो तो दूर लिखलो सेमती किछि वन वे अप्रोच नाही किंतु मु खाली एति कहबी कि तमे ताकू जीएस बोले लिखिबोनी केबे सर मु कहबा କଥା माने जो जोटा हेडिंग करूछु ना सो धर चैलेंजेस जगह हमें सेठी गोटे क्वेश्चन पचार कि तार सॉल्यूशन तापर हम देई परिबा ना कि हमें हेडिंग को रिलाई करी कि सेमती भी करी हो करी हो किछ असुविधा नहीं तो जेमिति सेमति लिख परिबो किंतु जीएस बोले लिखिबोनी कम से कम यस यस सर थैंक यू सर ओके आउ करिस पचारि अछि सर जो रिसेंट ग्लोबल अनरेस्ट चालछि मिलिटरी अनरेस्ट ता ऊपर भी आसी पारे कि आसी पारे किंतु हां आसी पारे न्यू इंपेरियलिज्म ऊपर आसी पारे न्यू इंपेरियलिज्म एमिति क्वेश्चन आसी न्यू इंपेरियलिज्म then how big countries are acquiring small countries like Taiwan is captured by China, then Mexico is captured by USA, Israel is capturing your Palestine, okay, then tomorrow Russia is capturing Ukraine. या ब्रास पर कि जनरल तुम एसु टॉपिक यदि इंफॉर्मेशन बहुत भलो थिबो then attempt जे तुम पर इंफॉर्मेशन भलो नाही then you should avoid this topic जो टॉपिक तुम पर इंफॉर्मेशन बहुत भलो अछि तुम भाबुछु लिखि परिबो सेही टॉपिक ही तुम अटेम्प्ट करियो बुझिलो ठीक अछि चलो सबु तो एग्जाम दोछु बोलते तुम माने मोस्टली यस सर ठीक अछि कम से कम जीवा पूर्व कम से कम 5-6 ऐसे लिखि की जीवो ओके
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Thank you. गुड नाइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।